श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जया एकादशी के दिन क्या करे क्या नहीं करे, तो आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है, यानी कि आपको सफलता प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नियम न करने से पूजा सफल नहीं होती है और व्रत टूट जाता है। आइए आपको बताते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब से कब तक है और साथ ही महत्व और व्रत के नियम के बारे में। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 शनिवार को है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। एकादशी तिथि 7 फरवरी रात 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी रात 8:15 पर समाप्ति होगी। इसीलिए व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी को किया जाएगा। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व बताया गया है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो भी साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से पापों का अंत भी होता है। जया एकादशी व्रत में खाने पीने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। पूरा लाभ पाने के लिए इन नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान शकरकंद, कुट्टू के आटे से बनी रोटी खा सकते हैं। दूध, दही और फल भी खा सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाए, फिर उस प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत में बाहर की कोई मिठाई का प्रयोग ना करें और ना ही बाहर की बनी चीजें खाएं। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब विष्णु भगवान को चंदन का लेप, तिल, फल, दीपक और धूप चढ़ाए। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा आदि देकर विदा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। एकादशी व्रत में क्या ना खाए। जया एकादशी व्रत करने वाले लोगों को इस दिन सिर्फ फलाहार का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस पवित्र दिन पर कुछ खाने पीने की चीजों का परहेज करना चाहिए। इस दिन चावल खाना मना है। अनाज और नमक भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भी वर्जित है। इस दिन इन चीजों को खाने से बचना चाहिए। अगर आपने जया एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन अन्न और नमक सेवन गलती से भी ना करें, वरना आपका व्रत हो सकता है असफल। वहीं एकादशी के दिन चावल से बनी चीज खाना भी पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके साथ ही जया एकादशी के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन मंदिर और घर को साफ सुथरा रखें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। अगर एकादशी का व्रत रखा है तो पूरे दिन नमक और अन्न ग्रहण ना करें।
एकादशी का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही करें। एकादशी के दिन ना करें ये काम। जया एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक चीजों से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नाखून दाढ़ी ना कटवाए। एकादशी के दिन किसी को अपशब्द ना कहे और ना ही किसी से कोई वाद विवाद करे। एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी चीजों का सेवन ना करे। एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी को ना स्पर्श करे और ना ही इसमें जल अर्पित करे। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी का पूजन भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाकर ओम विष्णुये नमो मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सरल उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान विष्णु को पीले रंग के फल जैसे केला, आम और पीली मिठाई जैसे बेसन लड्डू बहुत प्रिय है और उनका संबंध देवगुरु बृहस्पति से भी है। यदि आप पीले रंग की मिठाई और फल विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होती है और कुंडली में गुरु की स्थिति भी मजबूत होती है। ध्यान रखिए कि इस दिन पीली चीजों का सेवन ना करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो विष्णु भजन या व्रत रख रहे हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन कराना और उन्हें आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान के रूप में आप अनाज, वस्त्र, फल, गुड़ और तिल आदि प्रदान कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन रात भर जागरण करते हुए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना और भजन करना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और विष्णु लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जया एकादशी के दिन आपको गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कुछ में से किसी एक का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है और हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माँ की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अडंज, उद्वज और जरायुध चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी व्रत की क्या विधि है और इसमें से कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्जित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गाना गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपनी रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गाने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उसने उनमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप में धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो।
इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत सुन थी, इसे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे ठंड के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सुना ही उत्तम है, अतः हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के इसमें महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी का उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे के दिन प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सराओं की देह धारण कर सुंदर वस्त्रों आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनके पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत की प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि से छूट गई है। तब इंद्र बोले कि माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के वक्त हमें लोगों के संवंदनीय है। अतः आप धन्य है। आप पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। श्री कृष्ण कहने वाले है कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब जप यज्ञ दान आदि कर लिए हो। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।